11 दिन। और यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे दुनिया की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी माना जाता है, उसके 4 बैंक्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके हैं और 5वां डूबने की कगार पे है। आशंका हो रही है कि शायद डूब सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले इन 4 बैंक्स के बारे में कि कैसे कोलैप्स हुए, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था और वो 5वां बैंक कौन सा है। सबसे पहले अगर बैंक कोलैप्स की बात की जाए तो सिल्वरगेट नाम का बैंक कोलैप्स हुआ था, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक है। 1988 में शुरू हुआ था और इसके डूबने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्रिप्टो करेंसी है। 8 मार्च को अनाउंस किया गया था कि सिल्वरगेट कोलैप्स होने वाला है। ये बैंक क्रिप्टो फर्म्स के साथ डील करता है, जैसे कि FTX एंड एल्मेडा रिसर्च। इस बैंक को बचाने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बचा नहीं पाए। दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन वैली बैंक। सिल्वरगेट बैंक कोलैप्स होने के बाद सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिटर्स और अकाउंट होल्डर्स ने डिसाइड किया 8 मार्च को कि वो अपने $2.25 बिलियन के रिजर्व को निकाल लेंगे। अगले दिन बैंक के शेयर्स की कीमत 60% से ज्यादा गिर गई और एट द एंड ऑफ द डे वो भी कोलैप्स हो गया। यूएस रेगुलेटर्स ने एक सूटेबल बाय ढूंढने की कोशिश तो करी, पर वो कभी कामयाब नहीं हुए। तीसरे नंबर पर फेल हुआ सिग्नेचर बैंक, जिसे यूएस की हिस्ट्री का 3rd लार्जेस्ट बैंक कोलैप्स भी माना जाता है। ये कोलैप्स हुआ था 12 मार्च को, उसी दिन अनाउंसमेंट की गई थी। इस बैंक के कोलैप्स होने से पहले कस्टमर्स ने, डिपॉजिटर्स ने बैंक के टोटल के 20% से ज्यादा पैसे को निकाल लिया था। फेडरल रिजर्व ने कहा था कि बैंक की लीडरशिप के ऊपर उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने कस्टमर्स को, डिपॉजिटर्स को अपने पैसे पे फुल एक्सेस दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया। सिग्नेचर बैंक के कुछ डिपॉजिट्स और कुछ लोन्स फ्लैगस्टार बैंक ने अपने अंडर ले लिए हैं। कहा यह जा रहा है कि अराउंड $36 बिलियन का कर्ज और $34 बिलियन के डिपॉजिट सिग्नेचर बैंक की ब्रांचेस अब फ्लैगस्टार लोकेशन फ्लैगस्टार बैंक के अंडर काम करेंगी। चौथे नंबर पे जो कोलैप्स हुआ वो बैंक है क्रेडिट स्विस। 19 मार्च को खबर आई कि क्रेडिट स्विस की भी हालत टाइट है एंड एट द एंड ऑफ द डे ये भी कोलैप्स हो रहा था, लेकिन इसको बचाने के लिए सामने आया यूबीएस, जो स्विट्जरलैंड का बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। यूबीएस को डायरेक्ट सहायता कर रही है खुद स्विट्जरलैंड की सरकार, क्योंकि क्रेडिट स्विस खुद एक यूरोपियन बैंक है और क्रेडिट स्विस दुनिया के 30 ग्लोबली मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक हिस्सा है। तो अगर इस तरह का कभी बैंक फेल होता है तो एक कंट्री नहीं, काफी सारे अलग अलग देशों के ऊपर असर दिखता है। इसलिए यूबीएस सामने आया। अराउंड पूरे 3 बिलियन फ्रैंक्स की डील है। इस डील के लिए स्विस नेशनल बैंक ने यूबीएस को खुद $100 बिलियन दिए हैं, जिससे कि डील रुक ना पाए। अब वो 5वां बैंक हो सकता है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो शायद कोलैप्स कर जाए, लेकिन इसको डूबने से बचाने के लिए अमेरिका के 11 अलग अलग बैंक सामने आए। उन्होंने कहा कि हम इसे डूबने नहीं देंगे, बेशक हमें अपना थोड़ा सा पैसा लगाना पड़े। इन 11 बैंक्स ने मिलके लगभग $30 अरब, जो कि इंडियन रुपीस में 2.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं, वो सैंक्शन करने की ठान ली है। इन 11 बैंक्स के नाम है JP मॉर्गन, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली, US बैंकॉर्प, ट्रस्ट फाइनेंशियल, PNC फाइनेंशियल, गोल्डन सैक्स, BNY मेलन, स्ट्रेट स्ट्रीट एक्सेट्रा। बता दें कि भारत में भी जब येस बैंक के कोलैप्स होने की, येस बैंक के गिरने की आशंका थी, तो इसी तरह से कुछ बैंक सामने आए थे और उन्होंने मिलकर उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करी थी। अगर आपको भी बैंकिंग रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।